अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने एमसीक्यूज क्लास 11 के यूनिट नंबर 1 जिसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है। आज इसके एमसीक्यूज को देखते हैं पेज वाइज। अच्छा, फर्स्ट पेज में एमसीक्यूज हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें जो बी पार्ट है वो एक्यूरेट है, ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर की एक डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इमेजिन नंबर। इमेजिन नंबर क्या होता है? जिसके साथ अयोटा होता है। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू है जो प्योरली इमेजिनरी है, जिसमें अयोटा है, जैसे 2 के साथ है, बाकी सब में रियल पार्ट इन्वॉल्व है। एमसीक्यू 3 को देखते हैं। फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर हमें वैल्यू दी है व्हाट इज़ द रियल जी। इसमें जी की वैल्यू दी है, इसमें रियल नंबर कौन सा होगा? तो रियल नंबर बेसिकली वो होता है जिसके साथ अयोटा नहीं होता। तो यहाँ पर जो 3 है वो एक रियल नंबर है। एमसीक्यूज 4 में सेम वही क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को इमेजिनरी पार्ट के बारे में पूछा गया। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर 4 है क्योंकि 4 के साथ अयोटा है। एमसीक्यूज 5 है विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द स्क्वायर रूट ऑफ द नेगेटिव नंबर। तो हमें पता है जो स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का होता है वो किसके इक्वल होता है? इमेजिनरी नंबर। तो ये बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट। एमसीक्यू 6 है द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी इज। तो इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या करेंगे? अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। से मैं 7 वाला एमसीक्यू एवरी रियल नंबर कैन बी कंसीडर अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0। ऑब्वियसली इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तभी तो वो रियल के इक्वल आएगा। पेज नंबर 3 में जो एमसीक्यूज बनते हैं उनको डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू 1 है द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस। तो वहाँ पर क्या करेंगे? कॉन्जुगेट में इसका अयोटा के साथ साइन चेंज कर देंगे तो a माइनस बी अयोटा हो जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू 2 है अ रियल नंबर इज ऑलवेज सेल्फ कॉन्जुगेट। ये ब्लॉक में दिया हुआ है। 3 को डिस्कस कर लेते हैं। 3 है द एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल। तो एडिशन में क्या करते हैं? पहले को पहले के साथ ऐड करते हैं, दूसरे को दूसरे के साथ करते हैं, सेंटर में जो साइन होता है वही लेते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी a प्लस सी ले लेंगे देन एयोटा लिख के c प्लस डी हो जाएगा। एमसीक्यू 4 में हम लोगों ने दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट लेना है। तो इसमें क्या करेंगे? a को पहले c प्लस अयोटा डी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन b अयोटा b को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो फाइनल हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस अयोटा ए डी प्लस बी सी। यहाँ पर k इज अ रियल नंबर देन k a प्लस अयोटा b इक्वल। तो k को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे क्योंकि यहाँ पर पास स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी को अंदर दोनों के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई करवा देंगे। एमसीक्यू नंबर 6 में क्या करेंगे? इनको हम लोगों ने ऑर्डर पेरुटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर क्या होता है? पहले वाले को हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं, दूसरे वाले के साथ अयोटा लिख देते हैं। तो यहाँ पर 8 प्लस 9 है तो वो 8 ऐसे ही रहेगा और 9 के साथ अयोटा आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। 7 देख लेते हैं। तो 7 में हम लोग सम लेंगे। सम में क्या होगा? रियल को रियल में ऐड करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने इमेजिनरी को शो नहीं किया, कोमा बीच में ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। तो 8 प्लस 5 कर देंगे एंड 9 माइनस 6 कर लेंगे। तो ऑप्शन हमारे पास ए हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 8 में द डिफरेंस ऑफ बोथ। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो 8 में से -5 करेंगे एंड 9 में से जब -6 तो माइनस माइनस प्लस हो गए तो वो +6 हो जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म आ जाएगी वो ए आ जाएगी 3 एंड 15। एमसीक्यू अगर 9 की तरफ मूव करते हैं। 9 में है द प्रोडक्ट ऑफ 8 9 एंड 5 इज। तो प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं? 8 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 और -6 के साथ, सेम एज 9 को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 10 है विच प्रॉपर्टी डिफाइन द इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी और सी डी। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास सी, क्योंकि यहाँ पे रियल के इक्वल है और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के इक्वल है। अब पेज नंबर 3 पर मौजूद एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। द एडिटिव आइडेंटिटी इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट हम लोग 0 लेंगे क्योंकि इसको जब किसी दूसरे ऑर्डर पे में ऐड करेंगे तो आंसर वही वाला आएगा। सो 0 0 आएगा। एमसीक्यू 2 में एडिटिव इन्वर्स को डिस्कस करेंगे। तो इन्वर्स में क्या होता है? हम लोगों ने ऑपोजिट लेना होता है, यानी हमारे पास आंसर 0 आना होता है। तो यहाँ पर ए और बी दिया तो हम लोग -a और -b लेंगे। तो ऑप्शन सी एक्यूरेट है। नीचे लिटिल बिट्स उसको एक्सप्लेन भी किया गया है। एमसीक्यू नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 0 होती है क्योंकि यहाँ पर 1 जब हम लोग पहले ऑर्डर पेयर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो रियल पार्ट रह जाएगा और इमेजिनरी वाला हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 4 में देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका राइट ऑप्शन है बी
क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास फार्मूला है कि ए रियल ऊपर रखते हैं, नीचे रियल का स्केयर और इमेजिनरी का स्केयर, सेम एज माइनस पी इमेजिनरी ऊपर और सेम एज नीचे इसका मॉडुलस ले लेते हैं। MCQ 5 में हमें दो वैल्यूज दिए हैं, एक Z1 और Z2, और हम लोगों ने इसका Z1 ओवर Z2 निकालना है। तो Z1 की वैल्यू को ऊपर रखेंगे एंड Z2 की वैल्यू को नीचे रखेंगे, देन उसका रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के बाद जो आंसर आएगा वो ये है 1 प्लस आयोटा। MCQ नंबर 6 है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सेट कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर हम लोग को ब्लॉक में एक MCQ दिया हुआ है जिसमें लिखा है C डज नॉट सेटिस्फाई ऑर्डर एक्सियम। यहाँ पर ऑर्डर एक्सियम का मतलब है जैसे रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करते। नेक्स्ट 7 में हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है सम करके दोनों को। तो रियल को रियल में करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में करना है, तो आंसर आ जाएगा। 8 में भी हम लोगों ने डिफरेंस निकालना है सेम एज। 9 में भी हम लोग को दोनों को प्रोडक्ट लेना है, तो कैसे करेंगे, रियल को दोनों वैल्यू के साथ, फिर इमेजिनरी को दोनों वैल्यू के साथ, और देन उनको सॉल्व करके अलग अलग इनका निकालना है। MCQ नंबर 10 है, व्हेन डिवाइडिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर वी मल्टीप्लाइंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय। ओवर के ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमिनेटर कहते हैं और नीचे वाली को डिनोमिनेटर। और हमें आइडिया है कि जब हम लोगों ने रैशनलाइज करना होता है तो डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट लेके यानी एयोटा की वैल्यू को चेंज करके उस वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया जाता है। पेज नंबर 4 के MCQ को डिस्कस करते हैं जिसमें आर्गन डायग्राम के वर्क को एक्सप्लेन किया गया है। MCQ 1 है, विच एक्सिस इन द आर्गन डायग्राम रिप्रेजेंट द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल पार्ट एक्स एक्सिस पे ही शो किया जाता है और इमेजिनरी वाई एक्सिस पे किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। MCQ 2 में हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं और हम लोगों ने आर्गन डायग्राम की मदद से इनको ड्रॉ करके दिखाना है। तो पहले वाला x को शो करेगा, दूसरे वाला y को। तो ऑप्शन होगा C 3 प्लस 2 आयोटा, यानी पहले वाला रियल और दूसरे वाला इमेजिनरी है। MCQ नंबर 3 को देखते हैं, द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन। तो मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, रियल के साथ दी गई वैल्यू एंड इमेजिनरी के साथ दी गई वैल्यू, उन दोनों को स्क्वायर लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, रूट स्क्वायर ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन √x² प्लस y²। MCQ 4 में कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोगों ने कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, सिर्फ अयोटा वाली इमेजिनरी वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं, रियल को सेम एज रहने देते हैं। तो -2 प्लस अगर अयोटा है तो वो माइनस अयोटा हो जाएगा। MCQ नंबर 5 में हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया, उसका मॉडुलस निकालना है। तो रियल यहाँ पे -2 और इमेजिनरी यहाँ पे 1 है, तो -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और वो करेंगे तो 5 अंडर रूट आ जाएगा। MCQ 6 को देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बी है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट रिप्रेजेंट सी। जो डिस्टेंस ओरिजिन से होगा किसी भी पॉइंट पर वो शो करेगा इसकी रिप्रेजेंटेशन को, यानी वहाँ पर ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। एक्स एक्सिस के अक्रॉस उसको रियल कहेंगे और वाई एक्सिस के अक्रॉस को इमेजिनरी कहेंगे। तो ये तो रहे हमारे पास MCQ 1.1 एक्सरसाइज के। तो होप सबको समझ आ गई होगी।